इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अवाम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार एहतजाजी मुजाहिरे हो रही हैं। हमास की जानिब से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए एक बार फिर से समझौते के लिए हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। लोगों ने यार कमालियों की रिहाई की मांग की है। मुजाहिरीन ने यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू को बरतरफ करने और मुल्क में चुनाव कराने की मांग की। तेल अवीव में इजरायली पुलिस ने सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ये लगातार तीसरा सनीचर था जब उन्होंने मेन सड़क को जाम करने के खिलाफ और आवाम की आवाज को दबाने के लिए मुजाहिरीन पर सख्ती की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे मुजाहिरीन के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई है और मुजाहिरीन के साथ बदसलूकी भी की गई। नवंबर में हुई जंगबंदी के दौरान तकरीबन यहाँ 120 यरगमालियों को रिहा किया गया था, जिसके नतीजे में इजरायली जेलों में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया और उसके बाद मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए लगातार मुजाहिरे हो रहे हैं। जंगबंदी की अपील की जा रही है, लेकिन इजराइल की शिद्दत पसंद हुकूमत इसे नजरअंदाज कर रही है। Know that Hamas get answer to Israeli government, and we hope that soon as possible all the hostages will release, and we hope that Israel will agree with the Hamas offer. Okay, and we know that tomorrow our head of Mossad travel to Doha. Okay, maybe there will negotiation. Okay, and we hope soon as possible we get answer there is a new deal. तो जंग रोकने के लिए, जंगबंदी करने के लिए एक तरफ जहां कोशिशें हो रही, दूसरी तरफ इजराइल में भी लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है और लोग सड़कों का रुख कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग तेल अवीव में इकट्ठा हुए, मुजाहिरा किया और